सो हेलो गाइस, आप सभी का जिसका भी बीएड एडमिशन टेस्ट था, ये आज असम यूनिवर्सिटी का बीएड टेस्ट हुआ है, तो इसमें सेट ए जो है इसका क्वेश्चन पेपर मैं सेट सॉल्व करने वाला हूँ। 2 ही सेट थे ए और बी, तो जिनका बी है वो भी देख सकते हैं, उनका भी सॉल्यूशन जो है एक ही आप आगे-पीछे है क्वेश्चन बाकी सेम है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आंसर बताऊँगा, बाद में कभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो देखिए, 1 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू 5 स्टेज अप्रोच ये नॉट पार्ट ऑफ ये पार्ट कौन-सा नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है? इंटीग्रेशन डी होगा 1 नंबर का। फिर 2 नंबर जो है व्हिच टीचिंग मॉडल ऑर्गनाइज द कांसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डिस्कवरी, ये आपका होगा ब्रूनर कांसेप्ट अटेनमेंट मॉडल यानी कि सी नंबर हो जाएगा 2 का। फिर 3 देखो, 3 अगर आपने 1 नंबर करेक्ट किया इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस लर्निंग स्टडीज़ ये गलत सही हो जाएगा, ठीक है? फिर 4 स्टूडेंट कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कभी एक्सप्लेन बाद में कर दूँगा। ये आपका काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड ये हो जाएगा। फिर देखो 5 नंबर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग ये रीप्लानिंग और रीटीचिंग ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा टू परफेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स बाय एनालाइजिंग फीडबैक एंड इमीडिएटली मॉडिफाइंग द बिहेवियर ये 5 का डी हो जाएगा। फिर 6 डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट फोकसेस ऑन मोर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स ठीक है ये पूरा। फिर 7 नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटिंग द लर्निंग इंटेंशंस एंड क्राइटेरिया सक्सेस क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद 8 नंबर ये आपका मारिया मोंटेसरी होगा, यहाँ पर गलत है स्टूडेंट ने मार्क किया है। फिर देखो 9 नंबर ए टीचर मॉडिफाइज इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिस्पांस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्ट्स ये फॉर्मेटिक असेसमेंट होगा। ये मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है अभी बस थोड़ा पहले मेरे घर के सामने थे, तो उनका ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। फिर देखो 10 नंबर ए टीचर यूजेस पार असेसमेंट टू इंप्रूव लर्निंग द प्राइमरी डेवलप्स ये मेटाकॉग्निटिव स्किल्स ए नंबर हो जाएगा 10 का। फिर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इंक्लूसिव असेसमेंट ये हो जाएगा प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन बेस्ड ऑन लर्निंग नीड्स। फिर देखो 12 नंबर ये आपका हो जाएगा लेव विगॉट्सी ये स्टूडेंट ने मार्क किया था ये गलत है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है। फिर देखो 13 नंबर यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट सिलेबस इन टाइम यू शुड लिमिटेड टाइम तो ये क्या करना चाहिए? तो ये होगा प्लान एंड प्रायोरिटाइज इफेक्टली टीचर के लिए है, तो ये सी नंबर हो जाएगा 13 का। 14 देखो 14 अगर आपने यहाँ पर बी करेक्ट होगा ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कभी डिस्कस बाद में कर देंगे। अभी तो जो एग्ज़ाम देने हैं उनको ये होगा कि आपका कितना मार्क मिला है तो देख लीजिए। 15 जो है टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट व्हाट शुड ही डू? ये होगा सेड दैट शी विल नॉट फाइंड आउट द आंसर इन द नेक्स्ट डे कि बच्चा अगर कोई पूछ ले क्लास में अगर जो आंसर आपको नहीं आता है एज़ ए टीचर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर आएगा, टीचर को भी कभी नहीं आता है, तो क्या करेगा वो पूछेगा बच्चे को बोलेगा कि आप नेक्स्ट डे इसके बारे में आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है ये। फिर देखो व्हिच डोमेन ऑफ ब्लूज़म टैक्सोनॉमी डील विथ इमोशंस तो ये हो जाएगा आपका अफेक्टिव डोमेन ये हो जाएगा। फिर 17 नंबर ये 17 जो है 50 अवर्स हो जाएगा। फिर आपका अ, 18 नंबर जो है ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंसीडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल टीचर ये हो जाएगा पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर 19 जो होगा ये क्यूरियोसिटी हो जाएगा। फिर 20 जो है ये आपका चेंज योर टीचिंग मेथड एंड मेक इट मोर एंगेजिंग तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का खत्म हो गया पार्ट ए का। फिर पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक बैंक एबीसी जो है प्राइमरी सपोर्ट क्या है? स्टूडेंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बी नंबर हो जाएगा। फिर 22 का ये आपका बेसिक रीडिंग एंड न्यूमेरिकल स्किल्स ये 22 का ये हो जाएगा। फिर 23 का जो है आपका डी हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी। ये 24 नंबर जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस पे है? तो 5+3+3+4 ठीक है स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है इसके बारे में ऑब्वियसली डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो में। व्हिच इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकसेस ऑन क्वालिटी एजुकेशन तो ये आपका 4 हो जाएगा। 6 स्टूडेंट ने करा था लेकिन ये 4 होगा, ठीक है? सस्टेनेबल गोल। वैसे तो 17 सस्टेनेबल गोल है वो अलग-अलग है, हालाँकि यहाँ पर 4 होगा। व्हाट इज़ द की फोकस एरिया ऑफ द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? तो ये होगा टीचर एज़ ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर ठीक है, ये होगा बी। डिजिटल इंडिया ये 2015 में लॉन्च हुआ था। अंडर एनईपी ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ये होगा द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिसिप्लिन बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन सी होगा 28 का। 29 का ये बी हो जाएगा सेटिंग नॉर्म स्टैंडर्ड्स ये। फिर 30 नंबर द इनिशिएटिव ऑफ किताब एक पढ़े अनेक तो ये यूनिवर्सल डिज़ाइन यानी कि यूडीएल हो जाएगा, ठीक है? 30 का जो है ये सी हो जाएगा 30 का। फिर देखो 31 ये स्पिल द बीन्स मतलब रिवील अ सीक्रेट कोई सीक्रेट के बारे में बताना। चूज़ एन एंटोनिम ऑफ लैकोनिक लैकोनिक यानी कि ये साइलेंट की तरह होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा वर्बोस यानी काफ़ी चीज़ ज़्यादा बोलना है। एंटोनिम उल्टा बोला है तो वर्बोस होगा। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिकॉन्डाइट ये होगा लिटिल नोन एंड एब्स्ट्रूज 33 का है। फिर 34 ईच ऑफ द टीचर्स आर ये टीचर इज होगा आर नहीं तो आर गलत है। एरर पूछा है प्लूरल ऑफ डेटर्स इन लॉ डॉटर इन लॉ ये डॉटर्स इन लॉ ये भी हो जाएगा। फिर देखो 33 36 नाउ ही डैश ए बुक और द फॉरेस्ट ये इज रहने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो इज राइटिंग होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन नो सुना डी तो नो सुना से उल्टा होता है एस सुन ये सुन हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा। ठीक है मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आंसर आपको चाहिए मेनली आपको मन में होगा कि क्या सही है क्या नहीं, तो ये बता रहा हूँ बाद में डिस्कस करूंगा। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन हू लव्स बुक एक ऐसा बंदा जिसको बुक्स अच्छा लगता है तो बिब्लियोफाइल होगा। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ये फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होगा ये ए नंबर होगा, ठीक है? सॉरी 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 ये एडवर होगा, ठीक है एडवर होता है ये सॉरी। फिर 14 नंबर शी सीनियर देन मी सीनियर टू मी होता है देन नहीं होता है तो यहाँ पर सीनियर देन गलत है डी गलत है। फिर देखो हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ये सबको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ ये होगा वुड्स डिस्पैच स्टूडेंट ने शायद ये किया था कौन सा पता नहीं, तो ये वुड्स डिस्पैच जो है करेक्ट होगा। इंडिया सेंसस 2027 विल बी यूनिक बिकॉज तो ये डिजिटल होगा इसलिए तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है? और शायद 2 पेज है हम देख लेते हैं। द चिपको मूवमेंट ये चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है।
फिर आर्टिकल 44 होगा आपका ये ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44। फिर फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ये राधाकृष्ण कमीशन ये 1950-52 में आया था। हिमालयन ब्राउन बियर ये कश्मीर में है, द चिंगम नेशनल पार्क। फिर देखो इंडियन इंस्टीट्यूशन ये राइट टू एजुकेशन ये आर्टिकल 21 है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसरस वन हॉर्न राइनोसरस फेमस है, राइनोसरस होगा। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक जोन, तो वीक जोन सबसे कमजोर जोन सिस्मिक जोन, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा होता है। तो होपफुली आप समझ आएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों।